Welcome students, standard 6, subject general science, lesson number 11. The name of lesson is work and energy. Students, in last online lecture, we learn the various forms of energy like mechanical energy, heat energy, sound energy, chemical energy and electrical energy. All that are the various forms of energy. The next point of the lesson, observe and discuss. Observe the working of the various appliances we use such as the fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machine, clothes iron. All these are the electrical gadgets. In which form is energy supplied to them to make them work? Obviously, electrical energy or the electricity. See the image of all that appliances is given here. Now, one process is shown, that is a transformation of energy. Look at this picture. When rainfall is there, then the rainfall water is collected in dams. Then in dam, with the help of turbines, electricity is generated. Then that generated electricity is transformed to electrical towers. Then from that towers or electrical board, the electricity is transferred to our home or house. Then the various devices which are connected in our home, all electrical devices runs on that electricity, like lamp, then mixer, TV, etc. Let us study what is the transformation of energy. Transformation of energy take place when work is done. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कब हो सकता है? जब हम बोल सकते हैं कुछ काम किया है, वर्क इज डन. लेट अस कंसीडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. In the course of the water cycle, water evaporates due to the heat of the sun. इसे मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, इन द कोर्स ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो है उसमें क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन. दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स दैट गिव रेन. तो ये हीट कंफर्म होने के बाद उसमें से क्या होता है, उसकी हीट जनरेट होने की वजह से उससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. देन रेन वाटर फ्लोस इनटू रिवर्स एंड इज स्टोर्ड इन द रिजर्वर्स ऑन डैम्स. जब ये बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ये सब पानी होता है कहाँ पर स्टोर किया जाता है? डैम्स में. और रिजर्वर्स जो होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है. These are at height and therefore their water has potential energy which is transformed into kinetic energy as the water falls downward. अभी जो हाइट पर डैम्स बनाए गए हैं और डैम का पानी जब टर्बाइंस के ऊपर गिरता है, the help of it forms the kinetic energy, correct? And water has potential energy which is transformed into kinetic energy. वाटर को पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है तो उसे मोशन मिलती है, मतलब कि उसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है. एज द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड, व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस, जब ये टर्बाइंस यहाँ पर अटैच किए होते इस वॉल के ऊपर, तो वो पानी टर्बाइंस के ऊपर गिरता है. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द टर्बाइन. तो जब पानी वो ब्लेड्स के ऊपर, टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है. द टर्बाइन रोटेट्स. सडनली क्या होगा कि ऊपर से जब पानी नीचे पड़ने वाला है तो जो ब्लेड होते हैं वो पानी पड़ने की वजह से घूमने लगेंगे, करेक्ट? द टर्बाइन रोटेट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होने वाली है. दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म की जाती है. जैसे आपको एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, कब आपकी यहाँ पर आप बाइसिकल कभी वॉश करते हो, धोते हो, तो अगर उसको आप डबल स्टैंड पर लगाने के बाद जब उसका व्हील होता है, व्हील के ऊपर हम कोई भी नली से अगर पानी फोर्स से उसके ऊपर मारते हैं तो वो व्हील को एक मोशन आती है, सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है. वैसे ही जैसे हमारे पास ये जो टरबाइन से जो ऊपर से पानी ने उसके ऊपर गिरने वाला है, तो गिरते पानी के साथ वो भी मोशन में आती है, घूमने लगती है, एंड इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
This whole process is showing that the transformation of energy. Electrical energy is used in our houses for various purposes. ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, क्रिएट की जाती है, वो हमारे घर में अलग अलग फॉर्म्स के लिए यूज की जाती है. इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी ऑन लाइटनिंग अ बल्ब. यही एक लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, उसके कारण ही हमारा लाइट, जो भी ट्यूबलाइट है, बल्ब भी हमने लगाया है, वो जलने लगता है, शुरू होने लगता है. into kinetic energy on starting a fan, into sound energy while playing a music system, into heat energy is an oven. तो ये अलग अलग उसके एग्जांपल्स है. फैन है, इलेक्ट्रिकल ओवन है, इलेक्ट्रिकल आयन है, मिक्सर है, टीवी है. ये सभी गैजेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन होते हैं. Thus, we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy. आपको इससे पता चलेगा कि हम इनडायरेक्टली कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं. ऑब्वियसली सोलर एनर्जी. कैसे? मैंने आपको शुरू में बताया था, जब वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं. जब वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, यहाँ पर देखिए, वाटर जो स्टोर्ड वाटर है, उसे जब सनलाइट मिलता है, हीट मिलती है, तो हीट के कारण ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, उसका फॉर्मेशन क्लाउड में होता है. और क्लाउड में होने के बाद वापस उससे पानी आता है. वही पानी हम डैम में स्टोर करते हैं, वही पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. मतलब कि इनडायरेक्टली हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? हीट एनर्जी. मतलब वो कहाँ से मिलती है हमें? सन से, सनलाइट से. सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज गिवन. Thus we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all this transformation of energy. In other words, the sun is the most important source of all energy. Underline this sentence. The sun is the most important source of all energy. sun जो है, यही सभी एनर्जी का सबसे बड़ा क्या है? सोर्स है, उगम स्थान है. That is the universal truth. Let us study the next point of the lesson, that is the energy resources. Okay, the resources used to getting energy can be classified into two types. Energy to resources say it can be classified into two types. First one is a conventional energy resources and second is a non-conventional energy resources. Let us study first conventional energy resources, और इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. मतलब कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम वापस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. Let us study the energy resources which man has been used for centuries are called conventional energy sources. ये ऐसे सोर्सेस है जो आदमी कई सालों से इसे यूज करता आया है. Conventional energy resources includes coal and fossil fuels such as petrol, diesel, and natural gas, kerosene, etc. All these are called the conventional energy resources. We cannot replenish these resources. हम ये जो resources है उसे वापस यूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते. Wood also cannot be replenished easily. हम wood को भी वापस जलाने के बाद वापस उसे वुड मिला सकते हैं क्या? नहीं. So these are the sources of energy. When we use it once time, it would be vanish. ये क्या होता है? completely vanish हो जाते, खत्म हो जाते हैं. जैसे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो हमारे बाइक में, कार में, ट्रक में यूज करते हैं, वो एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है. उसको हम वापस ला सकते हैं क्या? नहीं. इसलिए इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. इसे हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओके, सेकंड वन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. These resources have not been used traditionally. ये रिसोर्सेस अभी अभी यूज होने लगे हैं. जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस जो है, जो हजारों सालों से यूज किए जा रहे हैं, वैसे ये नहीं है. They are inexhaustible and continuous and can be used in various forms again and again. ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, ये हम बार बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले.
Okay, we will learn the detail about non-conventional energy resources in our next online lecture. When information is given, let us study. Due to the increasing population and increasing usage of energy resources, there is a danger that the limited reserves of coal, petrol, diesel, crude oil and natural gas will be exhausted. ऐसा बताया गया है इंफॉर्मेशन में, सबको पता भी है कि जैसे ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो ये जो रिसोर्सेस है उसका भी इस्तेमाल करना बढ़ जाएगा। करेक्ट। अगर एक घर में कोई 4-5 लोग रहते हैं तो हर एक के लिए अलग अलग व्हीकल लगता है। कोई टू व्हीलर यूज करता है, कोई दूसरा टू व्हीलर यूज करता है, किसी के पास 4 व्हीलर होती है। तो सब गाड़ियों में फ्यूल्स तो लगने वाला है। मतलब कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, इनका भी इस्तेमाल बढ़ने लगता है। लेकिन ये जहां पर मिलते हैं, ये जहां पर फाउंड होते हैं, वो जगह कम हो रही है। वहां से उतना जो निकलना चाहिए, जो स्टॉक उतना निकलना चाहिए, वहां से हमें उतना अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए ये जो रिसोर्सेस है ये सब खत्म हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। Therefore, it will be better to use alternative and supplementary resources instead of the conventional ones. इसीलिए अगर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आगे फ्यूचर में भी टिकाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस यूज करनी चाहिए। That is the conventional ones. Okay, thank you.